शेर का हिस्सा। ये एक गर्म सूखा गर्मी का मौसम था। जंगल में सब कुछ सूखा हुआ लग रहा था और यहाँ तक कि पेड़ों की शाखाएं भी अपनी मुरझाई हुई पत्तियों के साथ सहानुभूति में झुकी हुई लग रही थीं। पानी निश्चित रूप से दुर्लभ था और पूरे जंगल में जानवरों के लिए अपनी प्यास बुझाने के लिए केवल एक छोटा सा कीचड़ भरा तालाब ही दिखाई देता था। इस तालाब के किनारे एक झाड़ी की छांव में हमारा पुराना दोस्त ब्रर लोमड़ी लेटा हुआ था। उसने गंदे पानी से अपनी प्यास तो बुझा ली थी, लेकिन कई दिनों से उसका मन उन सभी रसीली चीज़ों के विचारों से भरा हुआ था जिन्हें वो खाना चाहता था, और उसे यकीन था कि जब वो भोजन की तलाश में अपने थके हुए शरीर को जंगल में घसीट रहा था तो उसकी हड्डियां उसकी खाल के अंदर खड़खड़ाहट कर रही थीं। तभी चालाक बूढ़ा भेड़िया तालाब की ओर लपकता हुआ आया, जो ब्रर लोमड़ी की तरह ही दुबला और भूखा दिख रहा था। पानी पीते हुए भेड़िए ने लोमड़ी को देखा और चिड़चिड़ी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि तुम भारी भोजन करने के बाद आराम कर रहे हो। भारी भोजन? लोमड़ी ने अपमानित महसूस करते हुए उत्तर दिया, पिछले 2 दिनों में मुझे केवल एक पतली मुर्गी ही मिली है। तो तुम भाग्यशाली थे, भेड़िए ने गुर्राया। मुझे एक बकरी पकड़ने में लगभग 1 हफ्ता लग गया होगा, और वो भी केवल खाल और हड्डियां ही थीं। छी! एक आवाज आई और मुड़कर देखने पर भेड़िए और लोमड़ी ने अपने दोस्त राजसी तेंदुए को अपनी ओर आते देखकर आश्चर्यचकित हुए। तुम दोनों हमेशा खाने के बारे में ही सोचते हो, तेंदुए ने नाराजगी से कहा। ये सब तो ठीक है, भेड़िए ने बुदबुदाया, लेकिन तुम सूअर और हिरण के स्वादिष्ट मांस पर गुजारा करते हो। बहुत ही साधारण भोजन, तेंदुए ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। अब एक बड़ी स्वादिष्ट चीज के लिए मुझे हर बार एक मदमस्त हाथी का दिमाग दे दो। ऐसे अद्भुत भोजन की सिर्फ बात सुनकर ही मुंह में पानी आ जाने वाला ब्रर लोमड़ी अपने चालाक दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं भूला। तेंदुए पर एक आंख मारते हुए उसने विनम्र आवाज में कहा, हम जंगल के राजा को क्यों न बुलाएं, और अगर हम सब मिलकर शिकार करें तो हमें एक हाथी मारना चाहिए और एक विशाल दावत करनी चाहिए। तेंदुए और भेड़िए दोनों ने सोचा कि ये एक अच्छा विचार है, इसलिए वे तीनों उस पहाड़ी गुफा की ओर चल दिए जिसमें राजसी शेर रहता था। शेर के सामने विनम्रता से झुककर लोमड़ी ने समझाया कि वे चारों अपनी संयुक्त शक्ति और चालाकी से हाथी का शिकार कैसे कर सकते हैं। शेर ने थोड़ी देर सोचा, फिर उनके साथ जाने के लिए सहमत हो गया, बशर्ते वे घात लगाएं, जबकि वो अपनी बेहतर ताकत से शिकार को मारेगा। उन्होंने पूरे जंगल में खोजा, लेकिन एक भी हाथी का निशान नहीं मिला। तभी शाम के समय एक हिरण सामने आया, जिसे तेंदुए ने तुरंत मार डाला। लार टपकाते हुए भेड़िए और लोमड़ी ने जल्दी से मृत शरीर को 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया और अपना हिस्सा खाने के लिए तैयार थे। तभी शेर बीच में आ गया। इतनी जल्दी नहीं मेरे दोस्तों, वो दहाड़ा। मैं शेर के हिस्से का हकदार हूँ, जो शिकार के 2 हिस्से हैं। फिर तीसरा हिस्सा मेरी शेरनी के पास जाता है। अब चौथे हिस्से की बात करें तो वो तुम तीनों में से उसे मिलेगा जो मुझे लड़ाई में हराएगा। शेर के विशाल जबड़ों को एक नज़र देखना ही हमारे तीनों दोस्तों के लिए काफ़ी था, और बिना एक भी शब्द कहे वे मुड़े और जंगल में फिसल गए। जो विचार वे शेर को बताना चाहते थे उन्हें न कहना ही बेहतर था। नैतिक शिक्षा: जब आप अपने से कहीं अधिक बलवान और लालची व्यक्ति के साथ हाथ मिलाते हैं तो इनाम में उचित हिस्से की उम्मीद न करें।